स्टॉक मार्केट सुनने में और समझने में ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके। तो मैं तो सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना ये है कि आपके पास या तो काफ़ी बड़ा पैसा हो तो आप डायरेक्ट मार्केट में आए, अदरवाइज अगर कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर फिर भी ये है कि मुझे अपने हाथ से खरीदना है, बेचना है, तो इंडेक्स के ETF आते हैं, जैसे निफ्टी ETF हो गया, बैंक निफ्टी ETF हो गया, IT का ETF हो गया। आप उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको स्टॉक के उससे। कोविड जब चल रहा था, सारी मार्केट डाउनफॉल पे थी, FMCG के स्टॉक ऊपर जा रहे थे। तो एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने जी। नाम सुना होगा। जी। उसका स्टॉक उस वक्त भी 2300-2400 था, आज भी वही है, 5 साल बीत गए। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब देयर इज नो रिटर्न। लेकिन true। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है। पिछले 50 साल से हम लोग टूथपेस्ट से लेके सब कुछ सारी यूनिलीवर का चीज़ें, यूज़ हाँ, कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसकी रिटर्न नहीं आई। हाँ। क्यों नहीं आई, दैट कैन बी एनी रीज़न, मैं उस पर नहीं जाऊँगा हाँ। क्योंकि वो हमारा चर्चा का भी विषय नहीं है। हाँ। तो स्टॉक्स में क्या हुआ कि हो सकता है जो पर्टिकुलर स्टॉक आप लें वो अंडर परफॉर्म करे या नो परफॉर्म करे, या वो कंपनी जीरो भी हो सकती है। जी। लेकिन वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स या ETF ऑफ इंडेक्स, तो वहाँ पे ये है कि अगर, अब इंडेक्स क्या होता है, 50 कंपनियों का एक समूह है। जी। तो सरकार ने क्या कहा, भैया जो भी टॉप की 50 कंपनी है उसको एक हम इंडेक्स बना देते हैं, यानी इस डब्बे में डाल देते हैं। अब वो 50 कंपनी हमेशा बेस्ट ही रहने वाली है। अब अगर इन 50 में से कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी, वो बाहर आ जाएगी, और जो 51 कंपनी है वो अंदर घुस जाएगी। ओके। तो दैट मीन्स यू आर ऑलवेज विद 50 बेस्ट कंपनीज। आप इसको सेफ रहोगे हमेशा। आप सेफ रहोगे। ये दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये लगाए तो ये 50 नहीं हो सकते, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो 50 भी बेस्ट में ही होंगे। यू आर ऑलवेज विद द बेस्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, हमेशा बेस्ट के साथ हैं। तो इसको हम बोलते हैं निफ्टी का ETF। ऐसे ही बैंक निफ्टी का ETF होता है, ऐसे ही IT का होता है। तो आप ETF में पैसा डालिए या किसी भी इंडेक्स में पैसा डालिए, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के सिलेक्शन से आप बच जाते हैं। अगर IT सेक्टर अच्छा करेगा तो सारी कंपनी चलेंगी। एक कंपनी हो सकता है 20-30% दे, लेकिन इंडेक्स हो सकता है 16-17 दे, लेकिन एक कंपनी 30% गिर भी सकती है, इंडेक्स 30% इतनी आसानी से नहीं गिरा करता। हाँ। एक फैक्टर ये है। दूसरा, मुझे दिख रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया। जैसे हम लेते हैं येस बैंक, बैंक चल रहा है, आपको दिख भी रहा है, ब्रांच में काम भी हो रहा है, सब काम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, क्रेडिट कार्ड भी है। येस बैंक के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं हो, और मैं पूरा मतलब मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन उसका स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। तो टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, अगर आपको खुद से बटन दबा के करना है तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज बेस्ट है म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है, मेरे पास कब खबर आएगी, जब मार्केट में हरकत हो चुकी होगी और उससे क्या होगा, प्राइस गिर रहा होगा, तब मेरे को पता लगेगा, अरे यार ये क्यों गिर रहा है, मैं देखूं। लेकिन जो गिरा रहा है उसे वो कौन है, FII DIIs या म्यूचुअल फंड्स। तो वो म्यूचुअल फंड के पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी। अब इसकी एक वजह है, इसकी वजह क्या है कि मैं एज ए इन्वेस्टर कितने पैसे लेके बैठा हूँ, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मैं 1 करोड़ भी लेके बैठा हूँ। लेकिन क्या 1 करोड़ की पूंजी लेके बैठने के बाद मैं इंफॉर्मेशन पे, टीम पे, रिसर्च पे 10 लाख रुपए महीना खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन सब चीज़ों पे, तब वो हमारे को एक अच्छी रिटर्न दे पाते हैं। सेकेंडली, उनकी स्टडी कितनी डीप डाउन होती है कि आज इस कंपनी का ये प्रॉफिट है, कल इस कंपनी का ये सेल्स हो सकती है, वो तो प्रोजेक्ट करते हैं, और उस प्रोजेक्शंस पे दे बाय द स्टॉक विद ए विजन ऑफ के ये मुझे 10 साल होल्ड करना है, ये मुझे 15 साल होल्ड करना है, ये मुझे 30 साल होल्ड करना है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। सेकेंडली, जब भी कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। तो कोई भी जब स्टॉक नीचे आया है, मान लीजिए कोई 500 का स्टॉक है, वो 300 आया, तो वो 300 आपके और मेरे बेचने से थोड़ी आएगा, हम रिटेलर तो कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे होते हैं, तो दे आर द फर्स्ट वन टू क्लिक इट आउट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे 500 वाला 300 में मिल रहा है, तो हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो 300 वाला 150 मिल रहा है, वो लोग बेचते जा रहे हैं, हम बेवकूफ़ों की तरह खरीद रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किसी और अच्छे स्टॉक में घुस जाते हैं, हम इसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो हमें कभी भी ना पेनी स्टॉक या इस तरह का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात समझ के चलिए
कि जहाँ पे वैल्यू होगी उसको हम पकड़ ही नहीं सकते, और हम ये सोचें कि हम 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये वाले लाखों स्टॉक ले लें और ये कल को 6 रुपये से 600 हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में होता है, और सपने मैं दिखाता नहीं लोगों को। सर मार्केट में जो भी कोई आता है ना, ये सोच के आता है कि तो अभी भाई नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला तो हमें ही बनना है। ये सपना लेके आने वालों को आप क्या एडवाइस दोगे, और सच में राकेश झुनझुनवाला बनना पॉसिबल है? देखिए, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ नहीं है। राकेश जी भी यहीं पैदा हुए थे, यहीं पे आए, यहीं काम किया। लेकिन राकेश जी जैसा बनने के लिए ना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, एक बहुत बड़ी स्टडी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की जितना मैं उन्हें पढ़ा है, हालांकि मैं तो कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरनेट पे ही पढ़ा है कि वो पिछले 20 साल या 25 साल से तनिष्क को होल्ड करके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने वो स्टॉक मान लो 10 या 20 रुपये या 50 रुपये पे लिया था, आज 2500 3000 हो गया, उसके बाद स्प्लिट हो गया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, वो होल्ड करके बैठे हैं। है आप में इतना जज्बा? हम लोग 100 की चीज़ 110 होती है तब तो हमारे पेट का पानी हिलने लगता है कि भाई निकलो निकलो निकलो, कहीं ये भी लॉस में ना आ जाए। हम इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ब्रांड पे, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे और कंपनी पे। वो उनकी स्टडी है। अगेन व्हाट आई सेड कि हम लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बजाय इस पे दिमाग लगाएं कि कौन सा चलेगा क्या चलेगा, इसके लिए आप आउटसोर्स कर दें अपने पैसे को और उन्हें दे दें, वो लोग बेटर कमा के दे देंगे। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो खुद बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ पिछले 20 साल में 14% कंसिस्टेंटली कमा पाए हो क्या? अगर नहीं कमा पाए तो बेटर है उसको दे दो ना पैसा। वेरी ट्रू। हाँ भाई जो आदमी ये कह रहा है मैं तो पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, हो सकता है आपका एक स्टॉक 10 20 50 रुपए वाला 500 नहीं 5000 पहुंच गया हो, लेकिन हाउ मच परसेंटेज इज दैट ऑफ योर होल पोर्टफोलियो? मैं तो होल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले आपने जो काम शुरू किया था और आज आप कहीं भी पहुंचे हो, क्या वो 14 15 20% की CAGR है? नहीं है। इसको मैं बहुत काबिलियत नहीं मानता कि आपने 20 लाख लगाए थे आज वो 1 करोड़ हो गए। भाई मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि हर 5 साल में मेरी कैपिटल डबल हो रही है नहीं हो रही। हाँ सही है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर नहीं है तो बेटर है म्यूचुअल फंड को दे दो और मैं कुछ और काम कर लूँ, लाख 2 लाख की नौकरी कर लूँ, तो वो तो जो कमा रहा है, मैं अपने रिसोर्सेज से और ज़्यादा पैसा बना लूँ। बिल्कुल। ट्रेडिंग करना सच में एक बेस्ट ऑप्शन है, या कि ट्रेडिंग को हम लोग फर्स्ट बिजनेस मान सकते हैं, और ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? देखिए जी, इस पे मेरा सीधा सा एक से है। हाँ यदि आप सीख के कर रहे हैं तो पैसा ज़रूर बन सकता है, और यदि आप बगैर सीखे कर रहे हैं तो आप अपना घर वर भी सब इसमें दे जाएंगे मार्केट में। हाँ। ओके, तो अभी आपने कहा कि अगर स्टडी करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी आप कमा सकते हैं। स्टडी इन द सेंस किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है, आप थोड़ा समझाएं। देखिए क्या है कि आपको कोई भी स्टॉक लेना है, कोई भी इंडेक्स लेना है, कुछ भी लेना है। हाँ इंडेक्स तो आप कभी भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो आपका विजन बहुत लंबा है। लेकिन अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं? क्या कंपनी अच्छी है, क्या उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, किस वजह से ले रहे हैं? और भावना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट में, घुसना इम्पॉर्टेंट नहीं है, निकलना इम्पॉर्टेंट है। ओके। चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के वक्त निकलना हो, चाहे वो स्टॉप लॉस लेके निकलना हो। हाँ ठीक है ना? तो एग्जिट इज मोर इम्पॉर्टेंट, Than एंट्री इज entry. नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट।